आप सभी लोगों का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं आईसीटी और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेमोरी यूनिट एक तरीके से मेमोरी को किस तरीके से मेज़र किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे दूरी है तो उसको मीटर या किलोमीटर में देखते हैं। अगर हम किसी को लिक्विड को मेज़र करते हैं तो लीटर में करते हैं, किलोलीटर में करते हैं, और कोई वेट है तो किलोग्राम में करते हैं। ऐसे ही मेमोरी को जो सबसे छोटी इकाई में मेज़र किया जाता है वो होती है बिट। तो जो बिट है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है। तो बिट के बारे में जानते हैं। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। ये दो तरह से जानकारी को सेव करती है, जैसे ऑन और ऑफ, 0 या 1। यहाँ पर दो वैल्यू हो सकती हैं, पहली है 0 और दूसरी है 1। ये कंप्यूटर की बेसिक यूनिट होती है। ठीक, तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमने भी बात की कि ये दो तरीके से सेव होती है। तो जो बिट है इसको दो तरीके से देखा जाता है, या तो 0 या तो 1। तो आपको पता होगा कि 0 या 1 क्या चीज़ होती है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी डिजिट होती है। तो ये जो दोनों डिजिट होती हैं ये करती क्या है, ये एक बिट को शो करती है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बिट जो है या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दोनों मिला के हो जाएंगी तो फिर 2 बिट हो जाएंगे। ये एक बिट का मतलब या तो 0 या तो 1। आइए समझते हैं इसको जरा हम। बिट किसका लघु रूप है, किसका स्मॉल जो है रूप है? तो मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। तो आप सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। आई थिंक आपने सही सोचा होगा। इसका आंसर सबसे सही है बाइनरी डिजिट। ठीक, अब आप सोचोगे बाइनरी डिजिट क्यों, बाइनरी नंबर खरा गलत है क्या? जी हाँ, बाइनरी डिजिट ही कहा जाता है उसको, 0 और 1 को बाइनरी नंबर नहीं कहा जाता है। तो बाइनरी डिजिट इसलिए सही है, जो बाइनरी डिजिट है वो कैसे बिट का निर्माण करता है मैं आपको बता दूं। बाइनरी, बाइनरी का बी आई ले लीजिए और डिजिट का लास्ट वाला टी ले लीजिए, उससे बनता है बिट। ठीक, तो बाइनरी डिजिट का जो लघु रूप है उसका नाम ही है बिट। तो बिट बाइनरी डिजिट से ही बना हुआ है। ठीक है, बाइट क्या चीज़ है? देखिए, जिस तरीके से बिट हम देख रहे थे वैसे ये बाइट है जो थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, जबकि हम जो बिट था उसको स्मॉल बी से डिनोट करते थे। ये देखते हैं क्या होता है बाइट। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है और बाइट का प्रयोग कंप्यूटर को डाटा नापने के लिए किया जाता है। 8 बिट मिलकर एक क्रिया करते हैं जिससे बाइट बनता है। बाइट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर बी से दर्शाया जाता है। ये कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई है। देखिए, अभी तक जो हमने कहा था कि बिट एक्चुअल यूनिट है, ये क्या है, मानक इकाई है। जो भी हम मेज़र करते हैं वो बाइट से ही करते हैं, लेकिन एक्चुअल इकाई जो होती है वो बिट होती है। तो कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक या विशेष कोई भी चिन्ह एक्सजी कोड में संचित होते हैं, स्टोर होते हैं। और प्रत्येक एक्सजी कोड जो है 8 बाइट का होता है। कितना? 8 बाइट का। एक्सजी कोड का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, आप लोग जरूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्या फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है तो अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा अपने। तो जो 8 बाइट है वो क्या होता है, मान लीजिए हमने लिखा ए, तो ए कितने बाइट के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ठीक, और जो स्कजी कोड होता है वो 8 बाइट का होता है। समझ रहे बात को? स्कजी जो कोड बनेगा वो 8 बाइट का होगा और एक बिट जो है वो 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्कजी कोड का अगर वो पूछा जाए आपको मेजर, तो ये 8 बाइट के बराबर होता है। बात को समझिएगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक, और 1 स्कजी कोड बराबर होता है 8 बाइट के।
तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कि एक SCSI कोड कितने बाइट का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को हम क्या कहते हैं। अभी हमने बात की SCSI कोड, तो जाहिर सी बात है अल्फा या नंबर या बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा, कोडिंग सिस्टम होगा, जिसको हम SCSI कोड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो SCSI कोड से हम किसी भी जो हमारे क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, ये सारे चेंज किए जाते हैं बाइनरी टू अल्फ़ाबेट में या किसी भी चिन्ह के रूप में। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है आपको समझने के लिए। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, बाइट, किलोग्राम, मेगाबाइट। यहाँ पर एक गीगाबाइट छूट गया, बहुत इम्पोर्टेंट है गीगाबाइट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाकी सब सही है। तो इसमें जो 3 हैं ये अलग टाइप से मेज़र करते हैं, बाकी सब अलग टाइप से मेज़रमेंट किए जाते हैं। तो बिट जो होता है वो तो सबसे छोटी का ही है, तो ये तो बात की बात है। तो निबल जो होता है ये 4 बिट के बराबर होता है, और जो बाइट होता है ये 8 बिट के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें अलग हैं। अब ये जो कहानी शुरू होती है ना, वो बाइट से शुरू होती है। किलो बाइट जो है वो कितना, 1024 बाइट से होता है। मैंने बताया ना, जो बाइट, सॉरी, तो क्या होता है किलो बाइट बड़ा वाला बी, तो ये इसमें मैंने साइन बना दिया है 1024। तो किलो बाइट 1024 होता है, कहीं कहीं पर 1000 भी लिखा हो सकता है, और कहीं कहीं पर 10 की पावर 3 भी लिखा हो सकता है। तो अगर बेस्ट आंसर है तो 1024 है, अगर ये ऑप्शन दिया है 1024 नहीं दिया है तो यही आंसर है, और या तो ये आंसर है। ठीक, अब आप कहोगे 3 आंसर कैसे हो जाएंगे। देखिए 1024 जो है वो बिल्कुल एक्चुअल यूनिट होती है, लेकिन जब हम बहुत बड़ी यूनिट लेते हैं तो होता क्या है, 1024 की गुणा हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो हम उसको नॉर्मली 1000 में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर 1024 नहीं लिखा है या 1024 से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं लिखी है तो हम इसको 1000 ही मान लेते हैं, और यही सही आंसर मान लिया जाता है। ऐसे ही जो मेगाबाइट है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, जिसको हम केबी कहते हैं। ठीक, या 1000 या 10 की पावर 3 केबी के बराबर। ऐसे ही गीगाबाइट आ जाता है, वो भी 1024 किसके, एमबी के बराबर हो जाता है। सेम थिंग, 10 की पावर 3 एमबी। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है, और जो चीज़ आप देख रहे हो 1024, ये डायरेक्ट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्सबी, जोट्टाबाइट, योट्टाबाइट, ब्रोंटोबाइट, गियोबाइट। जो मैक्सिमम सबसे बड़ी जो मेमोरी है इस समय, वर्तमान समय में, उसको कहते हैं गियोबाइट। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो गियोबाइट सबसे बड़ी मेमोरी होती है। ओके, इसको याद करने का एक तरीका मैंने निकाला है, क्योंकि ये किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट तक तो आपको याद होगा, यहाँ तक तो आपको याद ही होगा। उसके बाद ये याद कर लीजिए, PEZYBG। ठीक, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोट्टाबाइट, योट्टाबाइट, पेजी, बीजी। पेजी बीजी 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पेजी बीजी। सबसे ऊपर क्या है, जी है, पेजी से शुरू करिएगा, और अगर आपको उसके भी नीचे नहीं याद है तो इसको अलग से याद कर लीजिए, क्योंकि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। केबी, एमबी, टीबी छोटे हैं, और ये जो सबसे बड़े वाले हैं वो अलग मैंने लिख दिए हैं, तो उसका एक फार्मूला है पेजी बीजी। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट थी, यूनिट के बारे में आज हमने चर्चा की, और जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।